Hello दोस्तों, I am Priyam and welcome to my YouTube channel. You can get whatever you want. जो चाहोगे सो पाओगे। हम चाहते तो है बहुत कुछ करने की, पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी टेक्निक या फिर कुछ और चीज़ जिससे हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? कोई फॉर्मूला? हाँ, एक ऐसी फॉर्मूला है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे जानते हैं और सीखते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको बहुत सारे ज्ञान देगा जिसका यूज बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले बैठा था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ जिसे तुम जितना चाहे हीरा मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतना हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहोगे वो तुम पा सकते हो, वो तुम हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा पेशेंस से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना आरंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर बिजनेस का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। सो दोस्तों, कहानी की सीख है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती को अपने साथ रखो, अपने पास रखो। उसे कभी मत जाने दो, न छोड़ो तुम खुद से। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दो और कठिन समय में धैर्य का दामन भी ना छोड़ो। सफलता अवश्य प्राप्त होगी, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका यूज करना, समय और धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड इस बात पर अमल भी करना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।